Very good morning, everyone. There is an activity in page number 118. Before that, I would like to ask from you all if anyone having any doubts up to exercise 11.3. That means the topic which we have discussed till yesterday are related to the convergence of capacity and addition and subtraction of capacity. तो ये टॉपिक जो है दिस इज अप टू 11.3. So if anyone having any problems, any questions, any doubts till exercise 11.3, you can quickly write down the exercise number and question number or the topic if you not understand any particular topic. So quickly write down in message. Pranab, no, okay. Anyone else? No, Sannuta, okay. Okay. Okay, Swati, no, nice. Okay, Alka, no. Niti, no. Okay, very nice. So I hope you all have done up to 11.3. So now we are talking about one of the activity which we have in page number 118. So everyone quickly take out the mathematics page number 118. 118. So the activity which we have, let us discuss first what we need to do in the activity. The name of the activity, it is all about maths fun. Math fun. Okay, that means we will learn mathematics with fun, with the activity. Okay, so what this is asking is make a group of your same classmates. So first of all, we need to make a group of some students. For example, whoever the students which we have, Anupriya, Sagun, Tejasvi, then Swati, suppose they are in one group, then Niti, Akriti, Ayush, Anushka, they are in one group. So we can divide the class in that much of group, but because now we are online, so it's not offline class, so you can make a group of your फैमिली मेंबर्स ओनली. आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है उसका आप एक ग्रुप बना सकते हो. आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर और सिस्टर्स हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के कोई हो सकते हैं. तो एक स्मॉल ग्रुप 2 या 4 का ग्रुप बना सकते हो. सो आफ्टर मेकिंग ए ग्रुप व्हाट वी नीड टू डू, लेट अस सी. सो यू वांट टू टेक फ्रूट जूस एंड हेंस एंजॉय योरसेल्फ. तो अब क्या करना है, आफ्टर मेकिंग ए ग्रुप आप लोग मान लो कि फ्रूट जूस एंजॉय करना चाहते हो, फ्रूट जूस बनाना चाहते हो. ठीक है, फ्रूट का जो जूस है उसका ड्रिंक्स बनाना चाहते हो और आप लोग पीना चाहते हो एक ग्रुप में. ठीक है, नाउ फॉर इट यू नीड सम कप्स, ईच कैपेसिटी 250 ml. सो आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, कुछ कप्स चाहिए होगा. सपोज मैं यहां पे एक कप ड्रॉ करता हूं और ये मान लेता हूं कि दिस इज ए कप ऑफ 250 ml. 250 ml का ये एक कप है मेरे पास. ठीक है, देन ए लीटर एंड ए जग एज सोन इन फिगर, एंड देन यू हैव टू टेक ए लीटर मेजरमेंट ऑल्सो. सो जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड में आप लोग देखोगे जब कोई ऑयल खुला में लेने जाते हो तो इस तरह से एक लिक्विड मेजरमेंट करने के लिए होता है, जिसमें जो है वो लिक्विड मेजर करके देते हैं, ऑयल मेजर करके देते हैं. इस यहाँ पे इस तरह से एक हैंड होता है. ठीक है, सो दिस इज सपोज ऑफ 1 लीटर. ये एक 1 लीटर का वेसल्स है. तो दिस इज ऑफ 250 मिलीलीटर एंड दिस इज ऑफ 1 लीटर. ओके, तो ये थोड़ा सा और छोटा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. बाय द वे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये इसका 4 ग्लास आप इसमें डालोगे तो ये फुल होगा, राइट. तो ये कप में से 4 कप आप इसमें डालोगे तो 1 लीटर होगा, क्योंकि 250 प्लस 250 विल बी 1000. सो 1 लीटर मींस 1000 मिलीलीटर, राइट. सो नाउ 1 जग ऑल्सो यू हैव टू टेक. एक जग भी आपको लेना है. तो मैं जग जो है यहां पे ड्रॉ करता हूं. ये 200 ml का है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं
और एक जग है जो कि बड़ा इस तरह से जग है, ठीक है। ये सपोज एक जग है, ओके, इस तरह से जग बना हुआ है। आप लोग को ओरिजिनली में लेना है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग इन पिक्चर, ओके। सो दिस इज वन बिग जग, दिस इज वन 200 milliliter cup, and this is 1 liter measurement things. So now what you have to do, you have to answer these all questions. After doing this, आपको आंसर करना है जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन हैव ए कप ऑफ फ्रूट जूस फ्रॉम 1 liter? अगर 1 liter का जूस बनता है, 1 liter का जूस अगर बनता है, तो कितने, हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन हैव, कितने बच्चे जो है वो, ये 250 का था ना, ये 250 का था, ये 250 का था। सो अगर 1 liter जूस बनता है, तो द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट, हाउ मेनी कप इट विल बी, ओके, बिकॉज हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन हैव ए कप फुल ऑफ फ्रूट जूस फ्रॉम 1 liter। तो 1 liter का जूस से कितने बच्चे फुल 1 कप का जो है जूस मिलेगा। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इन 1 liter हाउ मच 250 milliliter विल बी। सो क्विकली कैन यू ऑल टेल मी कि 1 liter में कितने कप जो है जूस बन सकता है। जल्दी से राइट डाउन इन मैसेज कि हाउ मेनी कप्स इट विल बी, कितने कप्स होगा। 1 liter में हम लोग को पता है 1000 milliliter होता है, so 1 liter is equal to 1000 milliliter. So this 1000 milliliter you have to divide how much 250 milliliter it will be. कितना कप होगा 1000 milliliter में, अगर 1 कप में 250 milliliter आता है तो। So this is the first question. So quickly tell me, अगर 1 कप करके फुल ग्लास, 1 फुल कप करके हमको देना है, तो कितने स्टूडेंट्स को 1 liter में, दैट मींस 1000 milliliter में कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा। क्विकली टेल मी इन मैसेज। वेरी नाइस, आई एम गेटिंग आंसर। Some of the students are saying 5, some of the students are saying 4, but exactly 4 is the correct answer. Very nice, 4 is the correct answer, because if you subtract this first 250 milliliter in first cup, then how much will left, you have to check. Otherwise directly if you can divide, you can divide by 250 also, but it will become difficult. तो आपके लिए जो easy process होगा, that will be like this. इस तरह से आपको करना है। जैसे मान लीजिए इसमें 1 liter का पूरा फिल है, अब 1 कप में डाला मैंने, तो 250 माइनस हो जाएगा, तो 1000 milliliter था, इसमें से 1 कप में जब मैंने डाला, after putting into 1 cup, so it will be subtracted 250, तो 250 subtract हो जाएगा, so how much will be left? 0, 5, then it will be 7, so 750 milliliter will be left. अब 750 milliliter में और 1 कप में आप रखोगे तो कितना बचेगा, फिर से 250 will be subtract, so 250 अब subtract करोगे तो कितना बचेगा, 500 ml बचेगा। तो और 1 कप में आप अगर डालोगे तो फिर 250 बचेगा। इस तरह से 4 कप हम लोग का होगा, एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर विल बी 4 कप्स, ओके। शो 4 कप्स। So this one understood everyone. Second question what it is asking is about how many liters of fruit juice do you think the jug hold? अब जो है एक जग जो होता है, नॉर्मली आप लोग का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर में जग होता है जिसमें हम लोग पानी रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का एक जग होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा रहा है, ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली, सो इट मे बी वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी घर में अगर छोटा जग है, छोटा जग नहीं होता है, स्पेशली जग जो है नॉर्मली सेम साइज का ही ज्यादातर आता है, बट फिर भी ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आपको एक एस्टिमेशन करना है, एस्टिमेट करना है, यू हैव टू जस्ट टेल कि हाउ मच लीटर यू थिंक इट विल कम इन ए जग। एक जग जो है, ये बड़ा वाला जग जो है, इसमें कितना लीटर जो है पानी, ये जो भी है यहाँ पे जूस, ये आ सकता है। दैट इज योर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज द एक्टिविटी।
nothing to do, you have to just estimate. So can anyone estimate and tell me how much do you think, how much liter of milk, how much liter of juice or water will hold in this cup, this jug? इस जग में कितना मिलीलीटर, सॉरी कितना लीटर जो है जूस होल्ड करेगा? So quickly tell me everyone how much liter you think? Quickly. नीतिराज, okay, I got answer from नीतिराज. Anyone else? कोई और? आपके घर में जो भी जग होता है उसमें कितने लीटर तक पानी आ सकता है? नॉर्मली आप एस्टिमेट ये लगा सकते हो, अगर आप लोग मिल्क का पैकेट देखे हो तो उसमें भी हाफ लीटर का होता है, 1 लीटर का भी होता है. नॉर्मली मस्टर्ड ऑयल तो सबके घर में आता है, उसका भी देखना एक बोतल में भी आता है, या तो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर बोतल सबके पास है, तो उसमें भी जो है नॉर्मली मैक्सिमम जो होता है 1 लीटर का ही होता है. और उससे अगर छोटा हो तो हाफ लीटर का हो सकता है, 250 मिलीलीटर का हो सकता है. और आप लोग का नॉर्मली जो लूज वाटर बोतल मिलता है, लूज थिंग मिलता है, उसमें लिखा हुआ रहता है. आप लोग कभी घर में जो ऑयल लेके आते हैं, वो डब्बा में हो या पैकेट में हो, वहां पे लिखा रहता है 2L, हाफ L और 500 ml. तो उस तरह से लिखा हुआ रहता है, आप लोग देखना कभी उसको, ठीक है, कि कितना मेजरमेंट है. जो भी लिक्विड चीज है, इवन जो हम लोग का बॉडी ऑयल होता है जो हम लोग बॉडी में लगाते हैं, या हेयर ऑयल होता है, इवन शैम्पू जो होता है उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि कितना लीटर है या कितना मिलीलीटर है. तो आपके घर में जो भी इस तरह से लिक्विड चीज है, यू ऑल नीड टू चेक इट आउट कि हाउ मच द क्वांटिटी दैट मच इज. आप लोग देखना, जो कोई भी आपका घर में लिक्विड चीज हो सकता है, इट मे बी हनी ऑल्सो, जो हनी होता है वो भी हो सकता है, इट मे बी मस्टर्ड ऑयल, इट मे बी हेयर ऑयल, ये तो नॉर्मली सबके पास होता है, शैम्पू वगैरह सबके घर में होता है. तो आप लोग कभी उसको नोट करना, उसमें एवरीथिंग इज नोटेड देयर. वहां पे जो क्वांटिटी रहता है उसको क्वांटिटी बोला जाता है, उसमें मेंशन रहता है कि दिस मच क्वांटिटी इज देयर, ठीक है. तो सभी एक बार आपके घर में जो भी लिक्विड चीज है, अगर कोशिश है तो एक बार चेक करने का कोशिश करो कितना मेजरमेंट है, ठीक है. उसके अलावा इसका एस्टिमेशन बताओ कि कितना एक जग में कितना लीटर होल्ड कर सकता है. 2 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर. हाँ, वेरी गुड. जिसका भी आंसर 1 लीटर है, 1 लीटर से ज्यादा ही होगा क्योंकि जग जो है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है. तो आप अगर इसका कंपेयर करोगे तो 2 लीटर मिनिमम आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद अगर बड़ा जग होगा तो वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है. तो नॉर्मली जो एवरेज हो सकता है दैट इज 2 लीटर ओनली. तो 2 लीटर ही आप लोग लिखोगे, ठीक है. सो बी का जो है, हम लोग सेकंड का जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 2 लीटर. ओके. देन थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी पेपर कप्स फुल ऑफ फ्रूट जूस कैन बी फिल्ड फ्रॉम ए जग. तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर जग जो है अगर 2 लीटर का है तो 2 लीटर में कितने कप फुल हो सकता है? 1 लीटर में तो 4 हो रहा था, ठीक है. In 1 liter, it is of 4 cup. So in 2 liter, how much cup it will be? So quickly tell me everyone the third question's answer कि 1 लीटर में हम लोग का हो रहा था 4 cup. So how much cups will be in 2 liter? Quickly tell me in 2 liter how much cups it will be? 2 लीटर में इसमें 250 मिलीलीटर करके कितना कप जूस बनेगा, ठीक है. So quickly tell me, in 1 liter it was 4. So in 2 liter, how much cup will be filled? 2 liter means 2000 हो जाएगा. या तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि 1 liter, in 1 liter it is 4. So in 2 liter, how much it will be? So quickly tell me. This much of time it should not take. Exactly, I am getting excellent answer from everyone. It will be 8 cup. 8 cup is the absolutely correct answer. Okay. So 8 कप हो जाएगा. उसी तरह से अगर ये बड़ा और बड़ा जग होगा, मान लेते हैं 3 लीटर का जग है, तब कितना होगा बताओ? इन केस ऑफ 3 लीटर जग, हाउ मच इट विल बी? क्विकली टेल मी. 3 लीटर का जग है मान लेते हैं, तो कितना कप होगा, ठीक है, ये बताएं. 3 लीटर के केस में कितने होंगे? एग्जैक्टली, आई एम गेटिंग आंसर. नीति, दिव्यांश, एनीवन एल्स? Arnab, Tejasvi, Ronak, very nice. Ronak, 12 is not, yes, 12 because in 1 it is 4, so as much as liter that multiply 4. Okay, जितना लीटर का वैसे ये होगा
उतना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मान लेते हैं अब हम एक बड़ा सा ड्रम लिए हैं, जो ड्रम होता है ना जिसमें ज्यादा पानी आता है या इस तरह से होता है, तो उसमें अगर हम बना रहे हैं ड्रिंक्स या इस तरह से जूस, तो अगर मान लेते हैं वो जो ड्रम है वो 20 लीटर का है, तो 20 लीटर में कितना होगा? क्विकली टेल मी, फॉर 20 लीटर हाउ मच इट विल बी? 20 लीटर के लिए कितना होगा? 12 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वी जस्ट मल्टीप्लाइंग विथ 4, जो भी है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हाउ मच विल बी फॉर 20 लीटर्स ऑफ वेसल्स? अगर 20 लीटर मेरे पास जूस है और I want to distribute 250 milliliter to each people, then how much people will get? कितना आदमी को हम ये बांट सकते हैं? Let me check. I am getting answer from Ayush, Sannuta. Let me see. So 20 multiply 4. Very good. So 24 to 4 are 8. 80 people. 80 पीपल्स, 80 आदमी को हम लोग जो है 20 लीटर का अगर जूस है तो 250 मिलीलीटर कर करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथ्स फन, और ये आप लोग करके देख सकते हो अगर आप लोग के घर में इस तरह से वेसल्स है। और उसके अलावा मैंने जो बताया, जो भी लिक्विड आइटम्स है उसमें जो लिखे हुए रहते हैं, उसमें काफी सारे चीज लिखे हुए रहते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट है वो लिखे हुए रहते हैं, मैक्सिमम प्राइसिंग लिखे हुए रहते हैं, ठीक है? उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखे हुए रहते हैं, उसका वैलिडिटी लिखे हुए रहते हैं। नॉर्मली ज्यादातर जो लोग होते हैं जो उतना पढ़ने लिखने उतना नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सब नहीं देखते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, उनको एक्सपायर चीज दे दिया जाता है, एक्सपायर मटेरियल्स दे दिया जाता है, ठीक है? तो एक्सपायरी डेट होता है वहां पे, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड बना हुआ रहता है, उसका कस्टमर केयर नंबर रहता है, उसका एड्रेस रहता है, कौन सा कहां पे मैन्युफैक्चर होता है वो रहता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज यूज होता है वो लिखा रहता है, इवन उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो भी लिखा हुआ रहता है अगर खाने का चीज है तो, ठीक है? तो ये सारी चीज आप लोग कभी पढ़ के देखना, एंड दिस इज व्हाई आई सेड, आई यूज्ड टू टोल्ड यू ऑल कि एवरीवेयर इज द मैथमेटिक्स इफ यू यूज दैट प्रॉपर्ली, इफ यू थिंक डीपली अबाउट इट। तो हर चीज में लर्निंग है, आपका घर में इतना सारा चीज है, उसमें से भी आप लोग बहुत चीज सीख सकते हो। तो उसको कभी जब भी कुछ भी देखते हो उसके बारे में डीपली सोचा करो, थिंक अबाउट इट कि व्हाई दिस एंड व्हाई दैट नॉट, एंड व्हाट इज दिस, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंकिंग शुड बी कम इन योर माइंड, ओके? And this is all about the activity, this is all about the maths fun. So I hope you will do this in your home, and you have done all the questions of the maths fun also, okay? So these are the today's class work which we have discussed. Next we have miscellaneous exercise questions, Amy. So that you can do by yourself also, but still if you are not able to do, we will discuss with the value based questions also, because value based questions we have 2 word problems, and the word problems, word problems in ME also. So miscellaneous exercise and value based questions we will discuss in our next class, okay? Till now if anyone having any doubts you can ask. किसी को कुछ doubts हो तो आप पूछ सकते हो. Exactly 80 cups is the answer. ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और डाउट है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे? अब अगर 500 मिलीलीटर करके देना चाहेंगे तो कितना होगा? हाउ मेनी पीपल्स विल गेट इफ आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 500 मिलीलीटर टू ईच, देन हाउ मच पीपल विल गेट? क्विकली टेल मी. अगर 1 लीटर है मेरे पास, अब हम हाफ लीटर करके देना चाहेंगे, मींस 500 मिलीलीटर करके अगर देते हैं, देन हाउ मच पीपल विल गेट? सो एक सपोज एक 500 मिलीलीटर का एक अब कप हमने लाया, अब ये कप जो है दिस इज ऑफ 500 मिलीलीटर. So now how much people will get? ये 500 मिलीलीटर का कप में कितने लोग को मिलेगा? क्विकली टेल मी. For in 500 milliliter cup,
if I want to distribute, then how much cup will be? 1 लीटर है, that means 1000 milliliter है, तो 1000 milliliter, how much cup it will be if I want to distribute 500 in each cup? तो कितने कप होंगे? क्विकली टेल इन मैसेज, जल्दी से बताएं. क्विकली एवरीवन. हाँ आकृति, this much. Nitiraj, I got answers from Nitiraj. Alka Rani, can you explain how? Akriti and Alka, 2000 cup कैसे हो जाएगा? 2 cup is the correct answer, exactly. 500 plus 500, 1000. So 2 cup will be the correct answer if I want to distribute 500 milliliter to each. Okay. So this is all about the today's activity, and that's all for today. Rest of all we will discuss in our next class. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.